हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, कहते हैं पिता का प्यार शब्दों से नहीं बल्कि उनके हर एक कदम, उनके हर एक संघर्ष में छिपा होता है। वो कभी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं जताते, लेकिन उनकी चुप्पी में भी एक गहरी ममता और सुरक्षा छिपी होती है। पिता वो हैं जो बिना कहे हमें अपनी ताकत, मार्गदर्शन और सबसे बढ़कर अपने अनकंडीशनल प्यार का एहसास कराते हैं। उनका प्यार एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती से निपटने का हौसला देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा शहर था जहां एक लड़का था, आदित्य। आदित्य का सपना था वह बड़ा इंजीनियर बने, लेकिन इसके साथ ही उसका एक और सपना था, बाइक। उसके दोस्तों के पास बाइक थी, वे कोचिंग जाते वक्त बाइक पर बैठते और आदित्य पैदल ही जाता। हर दिन वह यही सोचता, क्यों नहीं मेरे पास भी एक बाइक हो। ये क्या हो गया है पापा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? आदित्य का पिता रोहित एक साधारण आदमी था जो सरकारी दफ्तर में काम करता था। वह हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, यही तुम्हारा भविष्य है। बाइक एक दिन ले लेंगे, पर फिलहाल मेहनत पर फोकस करना जरूरी है। लेकिन आदित्य को ये बातें समझ में नहीं आती थीं। उसे बस बाइक चाहिए थी। वह रोज अपनी जिद में पापा से कहता, पापा सबके पास गाड़ी बाइक है, मैं क्यों पैदल जाऊं, आप क्या कर रहे हो? रोहित हर बार उसे समझाने की कोशिश करता, बेटा अगर तुम ठीक से पढ़ाई करो तो एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन अभी तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। आदित्य को ये बातें बेमानी लगती थीं। एक दिन उसे गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वह घर छोड़कर चला जाएगा। वह सोचने लगा, क्या रखा है इस घर में? पापा हर समय काम और पैसे की बात करते रहते हैं, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए बाहर निकलूंगा। एक दिन जब उसके पिता और माँ दोनों बाजार गए हुए थे, आदित्य ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। उसके पिता का पर्स टेबल पर रखा था। आदित्य ने सोचा, पापा हमेशा पैसे बचाते रहते हैं, तो शायद इस पर्स में कुछ पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने पापा के जूते पहन लिए और घर से बाहर निकल पड़ा। आदित्य गुस्से में था और बिना सोचे समझे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने पापा के जूते पहने थे, लेकिन अब तो गुस्से के चलते उसे इन जूतों की अहमियत भी समझ में नहीं आई। वह चलते चलते नंगे पांव हो गया और अचानक एक कांटा उसके पैर में छुप गया। उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं। पापा कभी कुछ समझते नहीं। वह बड़बड़ाता जा रहा था, मेरी एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। कुछ समय बाद जब आदित्य थककर सड़क किनारे बैठा तो उसे याद आया कि पर्स भी उसके पास है। अच्छा है, पर्स में पैसे होंगे तो कम से कम अस्पताल जा सकता हूँ, उसने सोचा। उसने पर्स खोला और अंदर सिर्फ 100 रुपए की नोट पाई। वह हैरान हो गया। बस इतना ही? पर्स तो बड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ कागज के टुकड़े थे। उसे गुस्सा आया, पापा बिल्कुल गरीब हैं और मैं ही उनकी वजह से परेशान हूँ। वह पर्स में रखे कागजों को देखने लगा। पहला कागज एक उधारी की पर्ची थी, जिसमें लिखा था कि उसके पिताजी ने अपने दोस्त से 50,000 रुपए उधार लिए थे ताकि आदित्य को वह लैपटॉप दिला सके जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। लैपटॉप की कीमत भी बहुत ज्यादा थी और आदित्य बार बार जिद करता था, पापा मुझे लैपटॉप दो, सबके पास है। आदित्य को समझ में आने लगा कि उसके पिता ने कड़ी मेहनत और सैक्रिफाइसेस किए थे ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई कर सके। वह पर्ची दर पर्ची देखता गया। एक पर्ची पर लिखा था बिजली का बिल, दूसरी पर पानी का बिल, तीसरी पर राशन का खर्च और कुछ पर्चियां उसके पिताजी के अन्य खर्चों की थीं। वह देख रहा था कि उसके पिता ने किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर का खर्च उठाया था। आदित्य ने आखिरी कागज को देखा जो एक अखबार का विज्ञापन था, जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर बेचें और नई बाइक पाएं। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसे याद आया कि उसके पिता को शायद अपनी पुरानी स्कूटर को बेचकर बाइक के लिए पैसे जुटाने थे ताकि वह उसकी इच्छा पूरी कर सके। उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागी। वह दौड़ते हुए घर की तरफ वापस लौटने लगा, हालांकि उसके पैर से खून बह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भारी था।
पापा ने मुझे लैपटॉप दिलवाने के लिए उधारी ली, स्कूटर बेचने के लिए जा रहे हैं और मैं उनका दिल तोड़ने के लिए घर छोड़ने जा रहा था। मुझे सब समझ में आ गया। घर पहुंचने पर उसे पापा और मम्मी नहीं मिले। वह जल्दी जल्दी उस पते पर पहुंचा जो अखबार में लिखा था। वहां उसने अपने पिताजी को स्कूटर बेचने की तैयारी करते हुए देखा। आदित्य ने दौड़ते हुए उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। पापा, प्लीज स्कूटर मत बेचो। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और आपको ये दिन कभी नहीं देखने दूंगा। कृपया स्कूटर मत बेचिए। इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हमें इसे कभी नहीं बेचना चाहिए। रोहित ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं जानता था कि तुम एक दिन समझोगे। ये सब तुम्हारे लिए किया था क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। आदित्य ने अपनी गलती स्वीकार की और कसम खाई कि वह अब केवल मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को पूरा करेगा। आज उसे समझ में आ गया था कि सबसे बड़ा खजाना उस प्यार और बलिदान में है जो उसके माता पिता ने उसके लिए किया था। कहानी का सार ये है कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वे होते हैं जिनके पास माता पिता का प्यार और उनका समर्थन होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।